बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस 2 के हवाले से। ये भी हम कन्वर्जन की ही सीरीज को हम जो है अभी तक लेकर चल रहे हैं। पिछले आपको केस 1 जो है वो समझ आ गया होगा। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो आपका किस तरीके से अदर सिस्टम में जाता है और अदर सिस्टम जो होता है वो डेसिमल में कैसे आता है। उसमें आपको याद होगा कि या तो डेसिमल आपका कन्वर्ट हो रहा था दूसरे में या दूसरे डेसिमल में कन्वर्ट, यानी डेसिमल का लफ्ज उसमें लाजमी आ रहा था। अब उसके अलावा जितनी भी कन्वर्जन है, जितनी भी कन्वर्जन है, उसमें आपने सिंपल ये देखना है कि जो आपको कन्वर्जन के लिए कहा गया कि ये फलां सिस्टम को फलां सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, तो जो कन्वर्ट हो रहा है क्या वो डेसिमल है? अगर तो वो है तो फिर तो आप केस 1 में चले गए, तो फिर तो आप कर लोगे। अगर वो आपको कहता है कि डेसिमल में कर दें तब भी केस 1 है बी वाला, तब भी आप उसको कर लोगे। लेकिन ना तो कन्वर्ट होने वाला डेसिमल, ना जिसमें कन्वर्ट होना है वो डेसिमल, तो फिर आपको करना क्या है? जौन सा मर्जी सिस्टम हो, आपने उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपने उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो जब वो डेसिमल में चला जाएगा तो आगे आपको पता है कि डेसिमल से दूसरे सिस्टम में करने के लिए आप क्या करते हैं। फिर एक्चुअल में इसके दो स्टेप है। जो केस 2 है ना, इस केस 2 से पहला है शिफ्टिंग टू केस 1, यानी केस 2 से आपने शिफ्ट होना है केस 1 में, और केस 1 में जब आप शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको पहले ही आता है, ऑलरेडी आता है, उससे आप उसको सॉल्व कर लें। इससे दुनिया जहान का कोई भी आपके पास नंबर सिस्टम आ जाए तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। लोग इसको बाइनरी मेथड से कराते हैं, मैं इसको डेसिमल मेथड से कराता हूँ। क्योंकि डेसिमल से मैं इसलिए कराता हूँ, यूट्यूब पर मैंने जितनी भी वीडियोस है ना उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि उसको मैंने किसी ने इस मेथड से कराया होगा, क्योंकि सारे बाइनरी मेथड से कराते हैं। मैं इसको डेसिमल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डेसिमल हमारा सिस्टम है, तो भाई अपने में रहना चाहिए। जब आप अपने में रहोगे ना तो उससे आपको बात समझ आएगी। जब अपना छोड़ दोगे ना तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अपने सिस्टम में हम आएंगे, उससे हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया? तो ये एक एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, इसको भी हम देखते हैं और ये देख लें। इसके 3 केस है, इसके अंदर 3 है पोर्शन, आप कह लें ए बी सी। ए के अंदर क्या है कि बाइनरी से ऑक्टल, ना इधर डेसिमल आया ना इधर डेसिमल आया, बाइनरी से ऑक्टल में लेके जाना है। फिर है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ना इधर डेसिमल ना इधर डेसिमल। उसके बाद बी है ऑक्टल से बाइनरी, ये यानी इन्हीं का रिवर्स हो गया। और फिर हेक्सा से बाइनरी, और फिर ये आपस में ऑक्टल हेक्सा में और हेक्सा ऑक्टल में। ये 3 केसेस हैं और ये तीनों हमने इसी तरह करने हैं। आज की इस वीडियो में हम इस वाले पोर्शन को जो है वो कवर अप करेंगे कि बाइनरी ऑक्टल में और बाइनरी हेक्सा डेसिमल में किस तरीके से आता है। कोई मसला नहीं है, नंबर आपके पास गिवन है, ये वाला ये बाइनरी है, वो कहता है इसको ऑक्टल में चेंज करना है। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपके पास ना तो इस तरफ चेंज होने वाला डेसिमल हो, ना जिसमें चेंज हो रहा है वो डेसिमल हो, तो आपने क्या करना है, उसको डेसिमल में पहले लेके जाना है। केस 2 को शिफ्ट करना है केस 1 पर, और केस 1 पे पहले ही आपको पता है, उससे आप कर लोगे इजीली। अब आप यहाँ पे देखो, नंबर ये दिया, इसको ऑक्टल में चेंज करना है, बाइनरी है। लो जी, नाउ फर्स्ट वी वुड चेंज बाइनरी टू डेसिमल। पहले हम इसको क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना आता है आपको, डेसिमल में जाने को मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हर डिजिट को 2 के साथ। तो ये जी 1 1 1 4 टाइम है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो ये 1 1 1 1 4 टाइम, फिर 0, फिर 1। तो आपने क्या कर दिया, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। तो फिर उसकी पावर ले ली, 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 2 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 32 आ जाएगा। इसका हाफ कर लें 16, इसका हाफ कर लें 8, इसका हाफ कर लें 4, इसका हाफ कर लें 2, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो 2 का हाफ कर लें 1। अब इन सारों को ऐड कर लें, कितना बन गया 61। यानी जो ये नंबर था ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, 61। डेसिमल में ये वाला नंबर 61 की इक्वल है। अच्छा, अब हम इस 61 को चेंज करते हैं, अभी उसका इक्विवेलेंट आ गया, डेसिमल में उसका इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब हम इसको डेसिमल को चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ये बराबर है, ये बाइनरी है, ये उसका डेसिमल है, ये दोनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि इस 61 को अब हम चेंज कर लेंगे अपने ऑक्टल के अंदर। ऑक्टल में लेके जाने के लिए देखो, अब डेसिमल से जा रहे हैं, जब भी हम अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड किस में जा रहे हैं, ऑक्टल में। ऑक्टल की बेस कितनी होती है 8, तो हम क्या करेंगे, उसको 8 पे डिवाइड करेंगे। तो 61 लिखा है, इसको 8 पे डिवाइड किया तो 8 64 होता है, जिसका मतलब बड़ा हो रहा है। 8 7 56, तो इसका मतलब यहाँ 7 आ जाएगा, 7। ठीक है क्वेश्चन। और उसके बाद 56 है, तो 61 में से 56 माइनस करो जरा, कितना बन जाता है पीछे, 57, 58, 59, 60 और 61, 5 बच गया ना, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो
इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके इक्वल है 7 5 यानी 75 यानी ये जो बाइनरी है ना असल में ये जो लिखी हुई है एक्चुअल में ये 61 था डेसिमल का, तो ये अब आपका किसके इक्वल है 75 बेस 8 के कन्वर्ट हो गया। तो बात समझ लगी, यानी कोई मुश्किल नहीं है अजीजानी मोहतरम, आसान है। अगर आप थोड़ा सा इसको आप जो है वो तवज्जो करोगे तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने क्या किया कि जो नंबर दिया हुआ था उसमें हमने ये देखा कि क्या इसकी कन्वर्ट होने वाला डेसिमल है, यानी अपने को तलाश करना है ना बीच में। अगर कोई कहे कि यार इसको उसमें चेंज कर दो, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या इसकी जो चेंज हो रहा है क्या वो अपना है, क्या ये जिसमें चेंज हो रहा है वो अपना है, अपना नहीं है तो अपने में लेके जाओ। सबसे पहले उसको लेके जाएंगे अपने में। जब अपने में लेके जाएंगे ना तो फिर उसको जिसमें भी लेके जाना है उसको चेंज किया जा सकता है। पहले हम क्या करेंगे, इसको अपने सिस्टम में लेके आएंगे। तो जब अपने सिस्टम में ले आए, अब हम उसको जिस भी सिस्टम में उसने कहा था उससे उसको लेके जाएंगे ताकि हमें समझ लगे कि असल में ये है क्या। बाइनरी को तो हम अंडरस्टैंड नहीं करते ना, हम तो समझते हैं अपने नंबर सिस्टम को ना, तो डेसिमल है, दूसरे को तो नहीं समझते हम। तो ये हो गया। लो जी, अब इसका दूसरा पार्ट है वो है कि तो बाइनरी चला गया ना, आप बाइनरी डेसिमल में क्यों नहीं चला गया, आप बाइनरी जो है आप उसको चेंज करना चाह रहे हो हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो आप इसको देख लेते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 1110 टेट्रा 1 और इसकी बेस 2 है और हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। अब चूंकि जो चेंज होने वाला है वो भी डेसिमल नहीं है, जिसमें चेंज करना है वो भी डेसिमल नहीं है, वो हेक्साडेसिमल है। तो क्या करें, इस वाले नंबर को पहले हम अपने सिस्टम में लेके जाएंगे। जब अपने सिस्टम में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। तो बाइनरी डेसिमल में चेंज करना सेम प्रोसीजर है कि डेसिमल में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, बेस कितनी है 2 से मल्टीप्लाई करें हर डिजिट को। तो फर्स्ट वी विल चेंज दिस नंबर इनटू द डेसिमल। तो ये नंबर डेसिमल में चेंज करने के लिए मैंने ये सारा लिख दिया, ये प्रोसीजर आपको पहले पता है। इसको सॉल्व किया 239 आंसर आ गया, जिसका मतलब ये एक्चुअल में 239 बेस 10 के इक्वल है। अब इस 239 को अब आप ले जाओ इसके अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर। तो अब ये आसान है अजीज़ाने मोहतरम, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। 239 आपके पास यहाँ पे आया और उसकी बेस 10 है यहाँ पे। नाउ वी विल चेंज 239 बेस 10 इनटू द हेक्साडेसिमल। अब उसको हेक्साडेसिमल में चेंज कैसे होगा कि 239 यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप इसको क्या करोगे 16 बेस पे डिवाइड करोगे। तो देखो ना, अपने सिस्टम से जा रहे हैं तो अपने सिस्टम से जाएंगे तो डिवाइड होगा। क्या करेंगे, इस नंबर को हमने 16 पे डिवाइड कर दिया तो 16 4 जार। अब आप इसको यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन की हुई है कि आप 23 है तो 16 1 जार 20, 16 1 जार 16, तो 23 में से 16 माइनस किया तो 7 बच गया। अब ये 7 नहीं हो सकता तो ऊपर से 9 उतार लिया तो 79 बन गया। अब इसको 16 4 जार 64 होता है, वो कर दिया, पीछे 15 बच गया। 15 चूंकि f के इक्वल होता है, 14 जो होता है वो e के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका कोशंट है वो ये है और जो रिमाइंडर है, चूंकि मैं दोनों लिखना है क्योंकि ये छोटा है, अब ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। समझ लगी ना, यानी ये इसका कोशंट आ गया, ये उसका क्वेश्चन है जो बाकी बचे। ये जो क्वेश्चन ये होता है इसको आपने यहाँ लिखते हैं और डैश लगा के जो रिमाइंडर होता है उसको आपने यहाँ लिख देना होता है। अब 14 जो होता है ये भी जो है वो हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं, तो हेक्साडेसिमल में तो 14 15 नहीं होता है, उसके तो अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं, 10 की जगह पे A और B की जगह पे 11, वो आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी 14 15, तो 14 की जगह E और 15 की जगह F, तो इसका मतलब EF की बेस 16, ये इसका आंसर है। अजीज़ाने मोहतरम, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, प्रोसीजर सबका सेम है। यानी हमने क्या किया, डेसिमल देखा, अपना सिस्टम नहीं है, पहले अपने में लेके आओ फिर उसको जिसमें मर्जी ले जाओ। यानी हमने क्या किया, केस 2 जो है वो कुछ भी नहीं है, केस 2 के अंदर आने वाला हर नंबर को हमने केस 1 में पहले कन्वर्ट करना है और फिर उसको आगे केस 1 हमें ऑलरेडी आता है। केस 1 अगर आपको ऑलरेडी आता है तो देन इट्स ओके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। और अगर तो समझ आई है और अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, और अगर अच्छी लगी और समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में हमें लिखें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।